बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश उस्मान की एपिसोड नंबर 174 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 175 का पहला ट्रेलर भी रिलीज हो गया है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और अगर लास्ट एपिसोड की बात की जाए तो उसमें उस्मान बे खैर कराची बे को हराने में तो कामयाब हो गए हैं और उन्होंने कायन माज और दीगर जो सरदारान थे कराची बे के साथ उनको भी अपनी सफ में शामिल कर लिया। लेकिन अभी कराची बे ने बैत नहीं की, क्योंकि कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कराची बे अब बैत कर चुके हैं, तो उन्होंने बैत नहीं की, सिर्फ हार तस्लीम की है। और ये बेसिकली सीजन नंबर 5 में जब अगर आप देखें तो याकूब बे भी पहले हार मान चुके थे, लेकिन बाद में जब वो दोबारा वापस आए तो उन्होंने फिर उस्मान बे को हराने की और उनके खिलाफ चालें चलने की कोशिश की। तो यही सिचुएशन है कराची बे की भी। और कराची जो बेलिक है वो 1341 या 1342 में उस्मानियों के साथ शामिल हुई थी। और कुर्रुश उस्मान की पोस्ट पर मैं एक कमेंट भी देख रहा था जिसमें ये लिखा था कि 1361 या 62, लेकिन मेरे इनके हिसाब से 1341 या 42 है, या जितना मैंने तारीख को पढ़ा है। अब देखते हैं कि कौन सी बात सच है या नहीं। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। İşte Akhisar. İşte biz Akhisar'ı Türk'ün yurdu yapmadan asla durmayız. ट्रेलर के पहले ही सीन में उस्मान बे अक हिसार किले के सामने नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आप ये भी जानते होंगे कि उस्मान बे ने अक हिसार किले का मुहासरा करके लुकास और सोफिया की जानब से जो कराची बे को मदद पहुंचने वाली थी या उनकी इमदाद के लिए वो आने वाले थे, उनको भी रोक दिया था। तो उसके साथ साथ यहाँ पर वो अपने सिपाहियों से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये है अक हिसार और ये रहे हम, और जब तक हम इस किले को तुर्कों की मुमलिकत नहीं बना देते तब तक हम कहीं भी नहीं जाएंगे या हार नहीं मानेंगे। Ben Dörtlü Moğol Devleti'nin başkomutanı Temur Noyar'ın elçisiyim. एक मुसीबत या एक मुश्किल जब उस्मान बे के लिए कम होती है तो तब ही एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। और अब मंगोल जो सल्तनत है उसके कमांडर आ चुके हैं। अब कुछ लोग दोबारा कहेंगे कि मंगोल तो उस वक्त कमजोर हो चुके थे। जी जी, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगा, वो कमजोर हो चुके थे, लेकिन इतने भी कमजोर नहीं थे जितना आप समझ रहे हैं। वो उस टाइम पे भी अच्छी खासी ताकत में थे। और यहाँ पर ये जो नया कमांडर आ रहा है ये बात बोल रहा है कि मैं मंगोलों का कमांडर हूँ और तैमूर का शायद एलची हूँ, जो हो सकता है मंगोलों के हुक्मरान हों। Beyiniz olan Osman'dan biat istemeye, ona kestiğimiz vergiyi almaya geldik. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नया कमांडर जैसे ही उस्मान बे के खेमे में दाखिल होगा तो वो बड़ी एटीट्यूड और एरोगेंस के साथ दाखिल होगा और बोरान अल को यहाँ पर वो पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो ये भी कह रहा है कि मैं आपके सरदार उस्मान बे से उनकी जो बैत है वो लेने आया हूँ और वो टैक्स या वो महसूलात लेने आया हूँ जो उन्होंने मना कर दिया थे देने से। तो देखते हैं कि इससे आगे इस ट्रेलर में क्या चीज दिखाई जाती है। Bana bak, benim sabrımı zorlama. Osman hiçbir isteğinizi kabul etmez. जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान बे ज्यादा देर तक इतनी बेइज्जती और बेहुरमती को या बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो कमांडर की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि मेरी तरफ देखो, मेरे सब्र को ज्यादा मत आजमाओ, यानी कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज भी हो सकता है। और उसके साथ साथ वो ये बात भी कह रहे हैं कि उस्मान बे आपकी किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे या आपकी कोई भी डिमांड जो है वो पूरी नहीं करेंगे। Hepsini öldürün. Obada başka neler oluyor? अब मंगोल आए और वो अपना जुल्म ना दिखाएं तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और मंगोल यहाँ पर कबीले पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर कोई करारगाह है, ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने आते ही जुल्म शुरू कर दिया है और ये कह रहे हैं कि इन तमाम लोगों को
मार दो। तो जाहिर सी बात है उस्मान बे इसका इंतकाम तो उनसे जरूर लेंगे, लेकिन देखते हैं कि वो इंतकाम कैसे हासिल किया जाएगा। और यहाँ पर सोफिया ये बात बोल रही है कि कबीले में और क्या क्या चीजें हो रही हैं। Moğollar Osman'dan vergi istiyor. Osman obada olmadığı için cevap vermediler. एक तरफ मंगोलों के हमले को आप देख सकते हैं जहां पर वो मुसलमानों और तुर्कों को शहीद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और मंगोल जब भी सीरीज में आते हैं तब वो इसी तरह से जुल्म करते ही रहते हैं। दूसरी जानब हलीमा जो है वो सोफिया की बात का जवाब देते हुए कह रही है कि मंगोलों ने उस्मान बे से बैत की तलब की है, यानी कि मंगोलों की इताअत करने का बोला है, और उस्मान बे कबीले में मौजूद नहीं थे तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। Osman, şimdi alırım tası. Beyim, यहाँ पर सोफिया ये बात बोल रही है कि उस्मान अब आप मेरे हाथों में हैं। तो बेसिकली मंगोलों के आने से उस्मान बे के लिए मुश्किल सूरत हाल तो होगी, लेकिन उस्मान बे आसानी से उससे निकल आएंगे। और सोफिया और हलीमा का राज कब सबके सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हलीमा को सच्चाई का पता चलेगा और वो बाला खातून और उस्मान बे के साथ नजर आएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर ओरहान बे खेमे में दाखिल होते हैं और उस्मान बे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उस्मान बे उनको खेमे में नहीं मिलते। Cenk Vakti bir başına nereye gider? fetihler yalnızca kaleler içindeydir. यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इल्बाई बी और हान बे से यही बात पूछ रहे हैं कि जंग के वक्त में उस्मान बे अकेले कहाँ पर चले गए हैं, क्योंकि उस्मान बे ने किसी को भी खबर नहीं दी होगी और खामोशी से ही अकेले जो है वो कहीं निकल गए होंगे। ये तो हमें आने वाली किस्त में पता चलेगा कि वो कहाँ पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उस्मान बे ये बात भी कह रहे हैं कि जो फतह होती है वो सिर्फ किलों में नहीं होती, या किलों की फतह सिर्फ नहीं होती। तो देखते हैं कि उस्मान बे इससे आगे क्या बात बोलते हैं। Evvela gönüller içindir. ट्रेलर के लास्ट सीन में उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि पहले दिलों को फतह करना पड़ता है, यानी कि किलों को हासिल कर लेने से फतह हासिल नहीं होती, बल्कि वहाँ के लोगों का दिल भी फतह करना पड़ता है फतह से पहले। और यहीं पे इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में उस्मान बे अक हिसार को किस तरह से फतह करते हैं और क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। और उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि मंगोलों की आमद के बाद उस्मान बे उनको किस तरह से हैंडल करते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ये मंगोल ज्यादा अरसे तक नहीं रहेंगे, क्योंकि उस्मान बे इसे जल्द ही इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। फिलवक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।